हालेलुया। आप सभी को जय मसीह। परमेश्वर आप सभी को बहुत की आशीष दे। एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ सुंदर जूम मीटिंग में। हालेलुया हालेलुया। आइए हम प्रार्थना के साथ जूम मीटिंग में आगे बढ़ेंगे। हम पिता का धन्यवाद करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर को फिर आपके समीप आते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं, पिता आपकी महिमा करते हैं। पिछले दिनों में आपने संभाला है, अभिषेक किया पिता। फिर से एक नए दिन को आपने दिया। भोर के समय तेरे बाट जो होने के लिए हम उपस्थित होते हैं पिता। पिता आपका वचन कहता है, धन्य है वो जो मेरे नाम से आता है। हाँ पिता, आपके नाम से यीशु है। धन्य है वो पिता परमेश्वर जो आपके नाम से आता, आपका वचन आपके नाम से आता। हम धन्यवाद पिता परमेश्वर। वचन संहिता 5:3 के अनुसार आपका वचन कहता है, हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, मैं भोर को प्रार्थना करके तेरे बाट जूंगा। हाँ खुदा परमेश्वर, हम तेरी बाट जूने के लिए उपस्थित हुए हैं, तेरी महिमा और तेरी परिस्तिश करने के लिए उपस्थित हुए हैं खुदा परमेश्वर। आपकी अगुवाई के लिए हम धन्यवाद करते हैं हर एक बातों में। तो का सभी बातों में पिता जितने जुड़ने जा रहे हैं सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं। सभी आपके लहू में सुरक्षित है, घोषणा करते हैं। सभी आपके पंखों तले ढापे गए, इस बात की हम घोषणा करते हैं। पिता परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर, रहोवा तो मिस नहीं भी विगत तो सातन में शरेले भगदरा वसन के तेले बेशरवा। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं, अनुग्रहकारी परमेश्वर, कि जितने भी जुड़ने जा रहे हैं उन्हें ब्लेस करते हैं पिता। अभिषेक आशीषों में आज बढ़ाइए। हम स्वर्गदूतों की सेवकाई में बढ़ने वाले होने पाए पिता परमेश्वर, और स्वर्गदूतों की सेवकाई को और ज्यादा गहराई से समझने वाले होने पाए। स्वर्गदूतों के विषय में और भी गहरे भेदों को हमें प्रकट करिए पिता परमेश्वर। एका तुसन की ताला दर बिशनि मियाला मको दरेश सल दो बिशनि की तेरे बियरवा। प्रार्थना करते हैं खुदा परमेश्वर, हम अपने आप को दर्द मांस गुदे गुदे पे आपके अधिकार में देते हैं, और पिता परमेश्वर आगे के समय को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक बातों में आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद के साथ सारी प्रार्थना विश्वास करते हैं कि हमें मिल गई है। विश्वास के साथ यीशु नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। पहले से आमीन कहेगी। आमीन। आइए हम देखेंगे आज का वचन से। सभी बाइबल लेकर बैठे हैं, कॉपी लेकर बैठे हैं, क्योंकि देखिए कल तो मेरे पास होता क्या है, कई बार समय नहीं रहता तो मैं कल का प्रचार उतने भावी रूप से नहीं बोल पाया, क्योंकि मेरे अव्यवस्थित हो गया था थोड़ा सा। परंतु आज परमेश्वर के शब्दों को मैंने व्यवस्थित रूप से रखा है। मेरे पास समय नहीं था, फिर भी मैंने निकाला उसको और बात में रखा है। पहले एकदम से समय नहीं था, इसलिए मैं उसको स्पष्ट रूप से रख नहीं पा रहा था। फिर आइए देखें परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है, किस प्रकार से हम वचनों से समझ सकते हैं कि जिब्राइल स्वर्गदूत और ये जो मिखाइल स्वर्गदूत है, इनके विषय में क्या बाइबल में लिखा हुआ है। तो आइए हम इस नाम को पहले देखें, क्या सच में ऐसी बातें लिखी है। और देखिए, सरदार जो होता है, जब कोई मालिक होता है, किसी जगह का मालिक है, या और उसके अधीनता में कोई मजदूर काम कर रहा है, तो क्या बोलते हैं? उसका आदमी है करके बोलते हैं ना। एक बोलने का तरीका होता है, ये उसका आदमी है ऐसा बोलते हैं ना, ये उसके मजदूर हैं ऐसा बोलते हैं कि नहीं? आपने ये शब्द सुने हैं कि नहीं? जैसे कि कोई व्यक्ति, अगर आप मजदूरी करते हैं, ऐसे समझ लीजिए ठेकेदार है, ठेकेदार के साथ और भी मजदूर हैं, परंतु जब हम मजदूरों को देखते हैं तो क्या कहते हैं? ये ठेकेदार के आदमी है, कहते हैं कि नहीं? हाँ। हालेलुया। ठीक उसी प्रकार से स्वर्गदूतों में भी मैंने कल क्या बताया था कि उनके अगुए हैं, मतलब अगुए बोलने का मतलब उनके भी लीडर्स हैं। और वो लीडर कौन है? और कोई नहीं, मिखाइल है, जिब्राइल है। जिब्राइल किसका लीडर है? सारे अपने ग्रुप का। और वो सारे ग्रुप क्या करते हैं? सेवा टहल करते हैं। वो सारे मजदूर कौन है? ये जो स्वर्गदूत जो है ना, शबा खाला बस सारा सेवा टहल करने के लिए बनाए गए हैं। तो मिखाइल जो है वो प्रधान है किस स्वर्गदूतों का? लीडर है किस स्वर्गदूतों का? संदेश वालों का। जिब्राइल जो है संदेश वालों का, और मिखाइल जो है लड़ाई करने वाले दूतों का लीडर है, प्रधान है। हालेलुया।
तो हम इस बात को कहाँ देख सकते हैं? तो आप पढ़ने में अगुवाई करेंगे। प्रकाशित वाक्य 12 का 7 पढ़े। फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई। मिकाइल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले और अजगर और उसके दूत उससे लड़े। हालेलुया। देखो क्या लिखा है, अजगर के दूत लिखा है और लिखा है मिकाइल और उसके स्वरदूत। मतलब किसके बीच में युद्ध हो रहा है? मिकाइल और अजगर के बीच में। और उनके दोनों तरफ के जो ये स्वरदूत हैं उनके बीच में लड़ाई हो रहा है। दोनों तरफ पर स्वरदूत नहीं लिखा गया है अजगर के विषय में। क्यों पता है? उन्होंने वो पदवी खो दी, वो अब सिर्फ दूत रह गए थे, पर वो अजगर के दूत बन गए। अजगर कौन है? इब्लिस। इब्लिस कौन है? शैतान। शैतान कौन है? लूसीफर। तो यहाँ पे पता चलता है कि शैतान के भी जो दूत हैं, जो उसके साथ स्वर्ग से उतारे गए थे, वो और किसके बीच में लड़ाई होता है? मिखाइल और उसके सारे स्वरदूतों मिलकर लड़ाई कर। हालेलुया। तो यहाँ मिखाइल नाम के जिक्र को हम पाते हैं कि कैसे मिखाइल और उसका युद्ध हो रहा है। शबके तेरे बेच नहीं खा रहा शहरे बेरे बे। एक और वचन हम देखेंगे, प्रकाशित वाक्य। एक मिनट रुकिएगा। शबाला राहुल क्या परमेश्वर। हाँ, एक वचन और मैं बताता हूँ आपको, शहरे के तेरे बेचने का। प्रकाशित वाक्य 19 को 14 पढ़े। 13 से पढ़िएगा। 13 से पढ़िएगा। प्रकाशित वाक्य 19 का 13 से पढ़िए। वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने है और उसका नाम वचन है। लिखा है सफेद घोड़े पर सवार मैं। और इसमें हम देखते हैं परमेश्वर के वचन को देखते हैं कि इस प्रकार से वह लहू से डुबोया हुआ वस्त्र पहने और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। और आगे पढ़े 14 वचन। स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे है। देखिए, स्वर्ग की सेना, वचन, परमेश्वर का वचन के विषय में हम क्या जानते हैं? 2 धारी तलवार है वो। हालेलुया। हालेलुया। 2 धारी तलवार है। तो वो क्या कर रहा है? परमेश्वर का वचन सारे युद्ध करने वाले स्वर्गदूतों की अगुवाई कर रहा है। 15 पढ़े। जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चोखी तलवार निकलती है। वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाख रौंदेगा। हालेलुया। कितना अद्भुत वचन। हम देखते हैं यहाँ पे किस प्रकार से अगुवाई होती है कोई चीज की। हर एक चीजों के प्रधान है। हम देख पाते हैं बाइबल में हर जगह प्रधानों का जिक्र है। मतलब किसी न किसी के अगुए हैं, किसी न किसी के मालिक तो है। मालिक नहीं कहना चाहिए, यहाँ पे कहना चाहिए लीडर हैं, ऐसा कह सकते हैं। उनको अगुवाई करने वाला है, उनको सेनापति है, ऐसा कह सकते हैं। तो ये जो शब्द है, हम मिखाइल के विषय में हमने देखा और अब हम जिब्राइल के विषय में देखेंगे और उसके बाद दोनों के कार्यों को हम समझेंगे, पढ़ने में अगुवाई करेंगे। एक और वचन है परमेश्वर के निमित्त। दानियल का 8 का 15 पढ़े। दानियल 8 का 15 पढ़े। और यह बात दर्शन में देखकर मैं दानियल और उसके समझने का यत्न करने लगा। इतने में पुरुष के रूप में धरे हुए कोई मेरे सम्मुख खड़ा हुआ और देख पड़ा। हालेलुया। देखिए क्या लिखा हुआ है कि पुरुष के रूप में पुरुष का रूप धरे हुए कोई मेरे सम्मुख खड़ा हुआ देख पड़ा। देखिए यहाँ पे पुरुष के स्वरूप को धरा है उसने। मतलब किसी को रूप धरने की क्यों जरूरत पड़ी है? क्यों किसी को
रूप धरने, एक मिनट रुकिएगा, दानियल 8 का 16 है ना ये? 15। 15 है वो। अच्छा 15 है, ठीक है। तो इसमें लिखा है इतने में, हाँ, और शीर्षक क्या लिखा हुआ है? शीर्षक लिखा है इसका, यह बात दर्शन में देखकर मैं दानियल इसके समझने का यत्न करने लगा। इतने में पुरुष के नहीं, रूप ये धरे 15 हुए, के ऊपर जो शीर्षक लिखा हुआ है, जिब्राइल द्वारा दर्शन का अर्थ बताया जाना। हालेलुया। देखिए क्या लिखा है, जिब्राइल का जिक्र आया कि नहीं? बाइबल भी हमें जिब्राइल के विषय में बताती है। और जिस प्रकार से हमने 15 अध्याय पढ़ा, यहाँ पे लिखा है, यह बात दर्शन में देखकर मैं दानियल इसके समझने का यत्न करने लगा। इतने में पुरुष का रूप धरे, देखिए रूप धरकर वो आ सकता है, स्वर्गदूत रूप धरता है। तो हम जब ऐसे वचनों को पढ़ते हैं ना, तो आप अपने जो सोचने का तरीका है उसे बदलिए। आप एक मत सोचे, हो सकता है इसका मतलब एक हो, ऐसा नहीं, इसके हजारों मतलब हो सकते हैं बाइबल के अनुसार। और बाइबल में हम जब कभी भी एक छोटे से वचन को भी पढ़ें तो समझिए कि एक स्वर्गदूत रूप बदल सकता है, स्वर्गदूत रूप बदल सकते हैं, मतलब शैतान भी रूप बदल कर आ सकता है। सावधान रहना है, हमें सचेत रहना है, शैतान भी रूप को धरता है। अब रूप बदलने का विषय ये है ताकि उसे हम क्या अपना जानकर उससे बातें करें। यहाँ पे क्या हुआ, पुरुष का रूप धरे हुए कोई मेरे सम्मुख खड़ा हुआ दिखाई पड़ा। 16वां पढ़ें। तब मुझे उलई नदी के बीच से एक मनुष्य का शब्द सुन पड़ा, जो पुकार कर कहता था, हे जिब्राइल, उस जन को उसकी देखी हुई बातें समझा दे। हालेलुया। यहाँ पर क्या आप गौर कर पा रहे हैं कि यहाँ पे दानियल जो है, उसने जो दर्शन को देखा कि एक स्वर्गदूत मनुष्य सदृश, एक पुरुष के सदृश रूप में खड़ा है। ध्यान दीजिएगा, इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि आगे का जो वचन आएगा उसमें आप समझेंगे कि अगर रूप का परिवर्तन नहीं होता है तो क्या होता है। आप सोचते हैं कि सामान्य रूप से जो स्वर्गदूत है वो सामान्य रूप से देखते हैं, और जिस प्रकार से यहाँ पे 16वें वचन में हमने पढ़ा, हे जिब्राइल, उनको उनकी देखी हुई बात समझा दे, मतलब सूचना के लिए यूज कर रहा है परमेश्वर। आप देख पा रहे हैं क्या जिब्राइल का जिक्र हुआ कहीं पे युद्ध में? नहीं, बाइबल में आप कहीं नहीं पाएंगे। परंतु वही मिखाइल को आप देखते हैं कि वो युद्ध कर रहा है, और यहाँ पे परमेश्वर संदेश पहुंचाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। मैंने इसी बात को आपको कल बताया था कि जो गैब्रियल है वो क्या करता है, संदेश पहुंचाता है। हालेलुया। लोगों तक संदेश पहुंचाना परमेश्वर की ओर से गैब्रियल का काम है, और मिखाइल का काम है युद्ध लड़ना। हालेलुया। तब इसमें लिखा है, आगे पढ़ें 17 वचन। तब जहाँ मैं खड़ा था वहाँ वह मेरे निकट आया, और उसके आते ही मैं घबरा गया और मुंह के बल गिर पड़ा। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, उन देखी हुई बातों को समझ ले, क्योंकि उनका अर्थ अंत ही के समय में फैलेगा। देखिए क्या कर रहा है, एक स्वर्गदूत आता है, उसे परमेश्वर का वचन बता रहा है। वो परमेश्वर ऐसा, हे मनुष्य संतान, ऐसा कह रहा है, मतलब जो परमेश्वर अद्भुत जो बात है, जो परमेश्वर अपने दासों को पहुंचाना चाहते हैं, वो स्वर्गदूतों के जरिए पहुंचाते हैं। हालेलुया। कितना अद्भुत है कि स्वर्गदूतों को ये जो है, सेवकाई में स्वर्गदूत इस्तेमाल होते हैं, और स्वर्गदूत सूचना को पहुंचाते हैं। हमने स्वर्गदूतों के विषय में क्या देखा कि वो बहुत सामर्थी होते हैं, वो रूप बदल सकते हैं, इस बात को हमने देखा। तो हर प्रकार के स्वर्गदूत ऐसे कर सकते हैं लगभग, समझ पा रहे हैं आप? तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखें। और एक और वचन हम फिर देखेंगे, बता रहा हूँ अभी मैं आपको, पढ़ने में अगुवाई करेंगे। एक मिनट वचन दानियल का पढ़ेंगे आप, 8 का 27 पढ़े। तब मुझ दानियल का बल जाता रहा, और मैं कुछ दिन तक बीमार पड़ा रहा। तब मैं उठकर राजा का काम काज फिर करने लगा, परंतु जो कुछ मैंने देखा था
उससे मैं चकित रहा, क्योंकि उसका कोई समझाने वाला न था। हालेलुया। जो दानियल है उसने दर्शनों को पाया है, और देखिए उसके साथ क्या बीत रहा है। मैं बीमार पड़ा रहा। जब स्वर्गदूत का रूप परिवर्तन नहीं होता तो देखिए वो भयभीत होके, हमने देखा था कि 17 वचन में मुंह के बल गिर पड़ा लिखा है। तो मतलब जो वो असली रूप को जब देखते हैं तो सच में कितना भयावह रूप होता है कि वो घबरा कर दंडवत करने लगा। और फिर ये सारे दर्शनों को जब उसने देखा तो वो क्या हो जाता है, उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। अब आप सोचिए कि आपको कितना ज्यादा डरना होगा कि आपकी तबीयत खराब हो जाए। समझ पा रहे हैं आप? तो कितना खतरनाक स्वरूप हो सकता है। इसी प्रकार से परमेश्वर के राज्य में सारी चीजें काम करती है। और यहाँ तक कि पुराने नियम के लोग भी ये सिर्फ सारी चीजों को जानते थे, और वो ना सिर्फ उस स्वर्गदूत को देख के वरन परमेश्वर के उस दर्शन को पाकर भी घबरा गया था। हालेलुया। और इसके विषय में एक बात वो प्रार्थना करता है, दानियल प्रार्थना करता है। और दानियल की प्रार्थना का उत्तर कैसे आता है आप जानते हैं? जिस प्रकार से मैंने बताया, प्रार्थना का उत्तर कौन लाते हैं? स्वर्गदूत। हालेलुया। पढ़ेंगे दानियल 10:12 पढ़े। दानियल का 10:12 पढ़िए। फिर उसने मुझसे कहा, हे दानियल, मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूँ। हालेलुया। यहाँ पे कौन कह रहा है? गैब्रियल। जो गैब्रियल है वो इस बात को कहता है कि हे दानियल मत डर। देखिए मैंने क्या बताया था, अभी स्वर्गदूत को देखकर दानियल डर चुका है, परंतु उससे कहता है हे दानियल मत डर। सोचिए, अगर कोई स्वर्गदूत, जैसे आज हम देखते हैं कि वीडियोस वगैरह में देखते हैं, यूट्यूब में जो वीडियोस आती हैं उसमें क्या दिखाता है स्वर्गदूत? एकदम मासूम मासूम से, एकदम इंसान जैसे दिख रहे हैं। ऐसा नहीं होता, कई बार हर बार वैसा दिखे ऐसा नहीं होता। स्वर्गदूतों का असली स्वरूप भयावह है। क्यों पता है? मैंने कल क्या बताया था। अब सोचिए कोई 20 फीट का आदमी, मतलब दो मंजिल इमारत जितना ऊंचा आदमी, और उसके पंख 20 मंजिल चौड़े, मतलब 20 मंजिल बताओ, 2 मंजिल चौड़े और 2 मंजिल ऊंचा एक व्यक्ति आ जाए आपके सामने, वो भी उड़कर आपके सामने पहुंचे, कैसा लगेगा आपको? और आप छोटे से हैं, सोचिए 1 मंजिल हाइट भी नहीं है आपकी, आप कितने ऊंचे होंगे? आधा मंजिल। हालेलुया। आप तो छत को भी नहीं छू रहे पा रहे हैं, वो दूसरे छत को छू दे रहा है। हालेलुया। और तो सोचिए आपके सामने कोई ऐसा खड़ा हो जाए, आप घबराहट होगी ही आपको। और मैंने एक स्वर्गदूतों के विषय में एक और बात को कहा था कि स्वर्गदूत हमारे जैसे स्वरूप में बनाए गए, ऐसा तो लिखा नहीं है। तो किसी स्वर्गदूत का सिर शेर के जैसा है, किसी स्वर्गदूत का सिर बैल जैसा है, तो किसी का हाथ दूसरे तरीके का हाथ चिड़िया जैसे है, तो किसी के पैर चिड़िया जैसे हैं, तो किसी के पैर मगरमच्छ जैसे हैं, किसी के पैर हाथी जैसे हैं, किसी का सिर हाथी जैसे। मतलब कुछ ऐसा कंफर्म नहीं है कि कोई कैसे दिखता है। हालेलुया। और यही चीजों की वजह से अब सोचिए, आप एक ऐसे मनुष्य के स्वरूप टाइप के एक इंसान को देखते हैं जिसका सिर समझ लीजिए शेर के समान है, उसके पाँव जो है बाज के समान है, और बहुत बड़े पंख हैं उसके। खड़ा हो जाए, सभी घबरा जाएंगे जो उसे देखे। और ऐसा ही बाइबल में हम कई जगह पाते हैं इस बात को कि स्वर्गदूत ऐसे ही दिखाई दिए। और आगे का वचन पढ़े फिर। फारस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा, परंतु मिकाइल जो मुख्य प्रधानों में से हैं, वह मेरी सहायता के लिए आया, इसलिए मैं फारस के राजाओं के पास रहा। हालेलुया। लिखा है कि मिकाएल जो मुख्य प्रधानों में से है। हालेलुया। मिकाएल एक प्रधान स्वर्गदूत है। एक अलग अलग स्वर्गदूत की कैटेगरी होते हैं, बोलते हैं ना ये बड़ा अधिकारी है, बड़ा मंत्री है। वैसे स्वर्ग के राज्य में अलग अलग स्तर होते हैं स्वर्गदूतों के, और उसका प्रधान स्वर्गदूत कौन है? मिकाएल। जो प्रधान क्यों कहा गया है? क्या आप जानते हैं प्रधान क्यों कहा गया मिकाएल को? हालेलुया।
बाइबल इस प्रकार से हमें बताती है और कि प्रधान लिखा गया है। पर क्या आप जानते हैं सामान्य जीवन में प्रधान का मतलब क्या होता है? जब कोई अगवा होता है तो वो किस प्रकार से चलता है? शबल अरबा, वो अपने लोगों की अगुवाई करता है। अगर उनके जीवन में कोई परेशानी आता है तो वो क्या करता है? उनके संग और साथ रहता है। अगवा कभी भी कैसे रुकिए, आपको एक फोटो में दिखाता हूँ। शबर रबर रखो तो रविश निकी तेरे भी, मेरे पास एक फोटो होगी, मैं आपको दिखाता हूँ। मुझे मिल गई फोटो। शबे तेरे भी। एक अगुए का अर्थ क्या होता है आप समझिएगा। इस दृश्य को देखिए और आप थोड़ा मनन करिए, इस दृश्य में देखिए क्या लिखा हुआ। जो अगवा होता है देखिए, वो रस्सियों को, बोझ को, सारे बोझों को, नीचे वाली जो चित्र है उसमें देखिए वो बोझ को खींच रहा है ना। परंतु एक हुकुम चलाने वाला व्यक्ति में क्या फर्क है, मालिक में क्या फर्क हो जा रहा है? मालिक ऊपर बैठा हुआ है और बाकी मजदूर उसे खींच रहे हैं। पर एक अगुआ क्या करता है? लोगों को अपने साथ लेकर चलता है। और इसीलिए हमेशा यीशु मसीह ने भी कहा, मैं तुम्हारे संग और साथ हूं। क्यों पता है? क्योंकि वो जानता है जिस बोझ को हम खींचते हैं उसे खींचना मुश्किल है परमेश्वर के बिना। और इसीलिए वो उतर कर आया और हमें अपनी हमारे जैसे हमारे समान बना वो, और हमारी तकलीफों को लेकर हमें मदद करता है हमारी परिस्थितियों में चलने। और आप समझ पा रहे हैं इस दृश्य से कि अगुवे का असली मतलब क्या होता है। ना कि लोगों को सिर्फ अगुवाई करे, वरन उनकी परिस्थितियों में उनके संग और साथ चले। हालेलुया। और इसी बात को जब हम देखते हैं, दानियल की पुस्तक में लिखा है, वह प्रधान स्वर्गदूत है। और उसके आगे का वचन पढ़े सिस्टर, 14th वचन पढ़े। और अब मैं तुझे समझाने आया हूँ कि अंत के दिनों में तेरे लोगों की क्या दशा होगी, क्योंकि जो दर्शन तूने देखा है वह कुछ दिनों के बाद पूरा होगा। हालेलुया, हालेलुया। ये दर्शनों के विषय में अब इससे मिखाइल बातें कर रहा है और उससे क्या मांग रहा है, मतलब उसे क्या बता रहा है कि अंत के दिनों में ऐसी ऐसी बातें होंगी। और ये संदेश कौन पहुंचा रहा है? गैब्रियल, जिब्राइल स्वर्गदूत जो है वो इस प्रकार की बातों को कहता है। और अब इसमें मिखाइल क्या कर रहा है, हम इस बात को समझना है। हरे तेरे बेश निकाला भी अरब पढ़ेंगे। दानियल 10 का 13 पढ़ेंगे पहले। अच्छा 13 हमने पढ़ा ना अभी, एक मिनट रुकिएगा फिर। शखन रूप एकतर वैष्णव कतर वैष्णव कंदर वैष्णव कर शकतर शपले रे पेशरवा 13वां वचन पढ़ेंगे एक बार। फारस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा, परंतु मिकाइल जो मुख्य प्रधानों में से हैं, वह मेरी सहायता के लिए आया, इसलिए मैं फारस के राजाओं के पास रहा। हालेलुया। फारस के विषय में यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए लिखा है फारस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किया रहा। सामना किया रहा का मतलब पता है, जब स्वर्ग से संदेश आ रहा था दानियल के लिए तो शैतान और उसके दूतों ने उसे रोका। परंतु यहाँ पे लिखा है, परंतु मिकाइल जो मुख्य प्रधानों में से है वह मेरी सहायता के लिए आया। देखिए मिकाइल किसकी सहायता के लिए आ रहा है? जिब्राइल के लिए। मतलब जिब्राइल युद्ध नहीं लड़ सकता। कौन युद्ध लड़ सकता है? मिकाइल। और लिखा है उसके बाद वह मेरी सहायता के लिए आया, इसलिए मैं फारस के राजाओं के पास रहा। देखिए जिब्राइल जो है शैतान और उसके दूतों से लड़ने आया। जिब्राइल के लिए वो लड़ने आया मिखाइल, और उसने लड़कर उसे आगे भेजा, तब जाके दानियल तक संदेश पहुंचा। अगर ऐसा नहीं होता, अगर शैतान उसे नहीं रोकता तो दानियल का संदेश जल्दी पहुंच जाता।
परंतु यहाँ पे हम देखते हैं कि दानियल तक संदेश पहुंचने में समय लग गया। और ऐसा क्यों होता है कि उसके संदेश पहुंचने में समय लगा? क्योंकि शैतान और उसके दूत उसे रोकते हैं। क्योंकि मैंने क्या बताया, शैतान और उसके दूत क्यों रोक रहे हैं? क्या आपको मैंने नहीं बताया हमेशा कि स्वर्ग का स्तर कैसे काम करता है? हालेलुया। स्वर्ग का स्तर काम करने का ही एक राज हमें बतलाता है कि कैसे सारी बातों में शैतान रुकावटों को पैदा किया दानियल के जीवन में। आप इस प्रकार से समझिए, एक बार फिर से इस दृश्य को देखिए। ये देखिए, पहला स्तर का स्वर्ग है, दूसरा है और ये तीसरा। और तीसरे स्वर्ग को मैंने क्या बताया हमेशा? आकाश बताया है कि नहीं? ये हमारी पृथ्वी का बादल है। हालेलुया। और यही तीसरा स्वर्ग है जिसके ऊपर शैतान और उसके दूत पाए जाते हैं। यहाँ पे शैतान और उसके दूत हैं। परंतु दानियल के लिए जो संदेश लेके स्वर्गदूत आ रहा है वो कहाँ पाए जाते हैं? सबसे ऊंचे स्वर्ग में, परमेश्वर के सिंहासन के पास। यहाँ परमेश्वर की ज्योति है और दानियल के संदेश को परमेश्वर से लेकर आ रहे हैं। और वो कहाँ आ रहे हैं? पृथ्वी की ओर। और पृथ्वी कहाँ पर है? यहाँ पर पृथ्वी है और ये पृथ्वी का ऊपरी बादल है। अब उन्हें पहुंचना है तो किस मार्ग को लेना होगा उन्हें? देखिए, वो पहले परमेश्वर के पास गए, परमेश्वर से उन्होंने बातें की, पिता से कि दानियल ऐसी प्रार्थनाएं करता है और पिता उनसे कहता है कि जाओ उसके पास ये संदेश भेज दो। अब यहाँ से कौन से स्वर्गदूत निकल रहे हैं? जिब्राइल स्वर्गदूत निकलता है। और जिब्राइल स्वर्गदूत निकल कर जब पृथ्वी की ओर आ रहा है, देखिए रास्ते में कौन से बादल आ गए ना, उन बादलों के पास कौन है? शैतान और उसके स्वर्गदूत। तो ठीक इसी जगह पर शैतान ने उसे यहाँ पे रोक लिया। शैतान ने यहाँ उसे रोके रखा कि दानियल की प्रार्थनाओं का उत्तर ना पहुंचे। परंतु फिर क्या होता है? हालेलुया। फिर क्या हुआ? हम देखते हैं कि स्वर्ग में एक और प्रकार के स्वर्गदूत हैं जो परमेश्वर के निमित्त पाए जाते हैं। और ये क्या करते हैं? सुरक्षा का काम। और इसका मुखिया कौन है? मिखाइल। फिर मिखाइल आता है और यहाँ पे युद्ध होता है। देखिए, इस बादल में यहाँ पर युद्ध हो रहा है। मिखाइल और उसके दूत पहुंच चुके हैं। और इस युद्ध के बाद फिर उसको किसको आगे भेजा जा रहा है? अब जिब्राइल को। और जिब्राइल आगे कैसे पहुंचा? आप समझ आए आप सभी को कि किस प्रकार से कार्य कर रहा है स्वर्ग का राज्य? और इस प्रकार से जिब्राइल को आगे पहुंचाने के लिए परमेश्वर का जो संदेश है उसे रबा शरबा दानियल तक पहुंचाने के लिए किसने युद्ध लड़ा? मिखाइल ने। और मिखाइल ने संदेश को पहुंचाने के लिए उसकी मदद और सहायता की। इन्हीं बातों को जरिए परमेश्वर समझाना चाहता है कि आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर कौन लेकर आता है? जिब्राइल। हालेलुया। और मिखाइल युद्ध में मदद करता है। मतलब आत्मा की दुनिया में जितने भी युद्ध होते हैं ना, वो मिखाइल लड़ता है। हालेलुया। मिखाइल बहुत पावरफुल है। आपको मैं बताता हूँ, मैंने दर्शन में एक बार मिखाइल को देखा था। और उस मिखाइल के दर्शन में नहीं, मतलब दर्शन के समान ही मैंने खुली आंखों से देखा था। उसके शरीर को देखकर ही मेरे को लगा कि उसके शरीर ही ढाल है, उसका शरीर ही तलवार है। इतना खतरनाक स्वरूप। सोचिए, आपका शरीर जो बना हुआ है, आज तक आपने राजाओं को किस प्रकार से देखा है कि वो ढाल पकड़े खड़े हैं, वो तलवार पकड़े खड़े हैं। परंतु सोचिए एक ऐसा व्यक्ति दिखाई देता है जिसका शरीर ही ढाल के समान है। इसका मैंने शायद वचन भी शायद कहीं पढ़ा था और मैं ये वचन आपके साथ कभी शेयर भी करूंगा। मैंने जिस स्वरूप को देखा था, परमेश्वर ने मुझे दर्शनों से बात की थी। तो और जब मैं एक दिन घबराहट लग रही थी, तब मैंने मिखाइल को अपने पास पाया। आप सभी के सामने गवाही रखना चाहूंगा। एक व्यक्ति की गवाही है, बहुत सामर्थ्य, बहुत अद्भुत गवाही है। बहुत ही आनंदित होंगे गवाही को सुनकर। एक व्यक्ति होता है और शैतान एक संदेश पहुंचाता है उस तक कि मुझे तुझसे मिलना है। सोचिए कितना खतरनाक है। कोई व्यक्ति आपसे बोले आकर कि तुझे शैतान बात करना चाहता, आप तो सबसे पहले क्या करोगे? घबरा जाओगे। क्यों घबराना? आप देखिए क्या होता है। फिर वो व्यक्ति क्या करेगा? आप क्या बोलेंगे? मैं क्यों जाऊं शैतान के पास, बोलेंगे। तो फिर क्या हुआ वहां पर कि वो व्यक्ति परमेश्वर के निमित्त बातें कर रहा था। परमेश्वर से उसने पूछा और परमेश्वर ने जैसे अगुवाई किया कि कोई बात नहीं, मत डर, मैं तेरे संग हूं, साथ होकर के। अब शैतान उसको बोलता है कि इस जगह पर तू आना करके, तू उसे खुले मैदान में वो बुलाता है। और जैसे ही वो व्यक्ति खुले मैदान में जाता है, शैतान उसके सामने आके खड़ा हो जाता है, पर उससे कुछ दूर में खड़ा रहता है। शैतान उसके पास नहीं खड़ा है, सुनिए ध्यान से, शैतान उसके पास नहीं खड़ा है, शैतान दूर में खड़ा है।
तो फिर वो व्यक्ति बोलता है तू मेरे पास खड़ा होकर क्यों नहीं बातें करता? तो उसने कहा तेरे पास मिखाइल खड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। शैतान भी डरता है मिखाइल से, क्यों पता है? क्योंकि शैतान जो है सिर्फ महिमा करने वाला स्वर्गदूत है, उसे लड़ाई नहीं करने नहीं आता। शैतान को भी ध्यान रखिए, सुनिए ध्यान से, शैतान को युद्ध करने नहीं आता। क्यों पता है? जिस प्रकार से जिब्राइल को युद्ध करने नहीं आता ना, उसी प्रकार से लूसीफर को भी युद्ध करने नहीं आता। क्योंकि ये लोग ऐसे बनाए ही नहीं गए, परमेश्वर ने युद्ध के लिए रचा ही नहीं इन्हें। शैतान को महिमा के लिए रचा था परमेश्वर ने, और जो जिब्राइल है उसे संदेश पहुंचाने के लिए रचा परमेश्वर ने। और हम देखते हैं कि मिखाइल को रचा किस लिए? युद्ध लड़ने के लिए। और जिसे युद्ध लड़ने के लिए परमेश्वर में रचा, क्या उससे कोई नहीं डरेगा? शैतान भी डरता है मिखाइल से, क्योंकि वो भी स्वर्ग में रह चुका है और वो जानता है मिखाइल कौन है। और मिखाइल कभी नहीं हारेगा, मिखाइल कभी नहीं हारेगा, क्योंकि वो युद्ध करने में महारत हासिल है। क्योंकि परमेश्वर ने उसे ऐसा ही बनाया है, उसकी शरीर ही ढाल है। अगर आप उसके आप देखेंगे, लोग बाजूबंद बांधते हैं, छाती में सुरक्षा कवच को बांधते हैं, परंतु उसका शरीर ही ढाल है उसकी। कितना अद्भुत परमेश्वर हमें बताता है इस विषय में। मैंने ऐसे दर्शन को पाया था। हालेलुया, शबल रबा शेके तेरे बे शरे बे। एक और बात, अब आप समझ गए ना स्वर्गदूतों के विषय में। अब आपको एक और टाइप के स्वर्गदूत को समझना होगा, जो यीशु मसीह ने, जब हम क्रूस पर मतलब जब यीशु मसीह क्रूस पर कुर्बान हुए, उसके बाद क्या हुआ कि परमेश्वर ने क्या कहा? मैंने तुम्हें अपना बेटा, तुम्हें अपनी बेटी कहकर चुन लिया है। और जब परमेश्वर हमें चुनता है तो दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती, ऐसा हम सोचते हैं। अब हर चीजें कैसे काम करती है? परमेश्वर के राज्य में यूं ही नहीं काम करती, हर एक शब्द का मतलब होता है। अगर परमेश्वर ने कहा तू मेरे राज्य का बेटी और बेटा है, इसका मतलब क्या होता है? देखिए यीशु मसीह ने क्या कहा कि मैं चाहूं तो इसी वक्त 12 पलटन स्वर्गदूत, हालेलुया, स्वर्ग से उतार दिए जाएंगे। एक वचन में आप सभी से इस समय परमेश्वर अगुवाई करे शेयर करूं। एक मिनट रुकिएगा थोड़ा। हालेलुया। एक वचन पढ़ेंगे सभी। दूसरा राजा 19 का 35। आप मिखाइल की सामर्थ्य को देखना चाहते हैं, पढ़ेंगे दूसरा राजा 19 का 35। अब आपने देखा कि सब चीज को देखा, संदेश पहुंचाने वाले को देख लिया और आपने शैतान के भी बारे में जान लिया, पर मिखाइल को और समझने की जरूरत है। क्यों आपके मिखाइल के ऊपर जोर दे रहा हूँ, आप समझ पाएंगे। पढ़े दूसरा राजा 19 का 35। उसी रात में क्या हुआ कि यहोवा के दूत ने निकलकर अश्शूरियों की छावनी में 1,85,000 पुरुषों को मारा। और भोर को जब लोग उठे तब देखा कि 100 ही 100 पड़े हैं। हालेलुया। क्या यहाँ पर हम पाते हैं कि स्वर्गदूत ने 1,85,000 किसको मारा? अश्शूरियों को, और वो भी एक ही रात में खत्म कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। कितना अद्भुत ये है सामर्थ परमेश्वर के दूतों का, युद्ध करने वाले स्वर्गदूत का। हालेलुया। और इसी बात को हम अगर आगे देखें, अब आप ध्यान से सुनिएगा, इसमें क्या लिखा है? एक स्वर्गदूत ना 1,85,000 यहाँ पे मानते हुए एक स्वर्गदूत ने एक रात में कितनों को मारा? 1,85,000। हालेलुया। और अब आप ऐसा समझिए, एक स्वर्गदूत ने इतनों को मारा,
अब यहाँ पे एक और वचन से हम एक बात को देखते हैं कि यीशु मसीह ने क्या कहा कि 12 पलटन के विषय में कहा, और इस 12 पलटन का वचन है शकतो रवा के तेरे बीच निकाला एक मिनट रुकेगा। शकंदा रवा 12 पलटन स्वर्गदूतों का वचन मुझे ध्यान नहीं आ रहा, एक मिनट रुकेगा। शक है तेरे बेशरम बारह पलटन स्वर्गदूत। आप किसी को वचन याद है क्या? मुझे वचन ध्यान नहीं आ रहा एकदम से। शेरे का तेरे बेश निकाला हुआ शेरे बेरे बे 52 वचन है, 52 वचन है, पर अच्छा एक मिनट, मती का ही है। मती का हम देखेंगे, मती में ही आखिरी के कुछ अध्याय में 52 वचन में ही लिखा हुआ है। कोई देखेंगे, सभी देखे कोई ना कोई वचन को। आखिरी के अध्यायों में 52 वचन जो है ना, वो उसी पे लिखा हुआ है। हाँ, पढ़ेंगे मती 26 का 52। पढ़ें क्या लिखा हुआ है, मती 26 का 52। तब यीशु ने उससे कहा, अपनी तलवार काट में रख ले, क्योंकि जो तलवार चलाते हैं वे सब तलवार से नाश किए जाएंगे। हालेलुया। तलवार से नाश किए जाएंगे, ये बात तो लिखी है, परंतु यहाँ पे लिखा है तलवार म्यान में रख ले। अब यीशु मसीह ने ऐसा क्यों कहा? क्यों पतरस ने जब तलवार निकाली तो उसने मना किया? पढ़ेंगे 53 वचन। क्या तू नहीं समझता कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूँ और वह स्वर्गदूतों की 12 पलटन से अधिक मेरे पास अभी उपस्थित कर दे? हालेलुया, 12 पलटन से अधिक अभी उपस्थित कर देगा। एक स्वर्गदूत ने कितनों को मारा? 1,85,000। और अगर पलटन कह रहा, मतलब परमेश्वर अगर पलटन कहता है, और वो भी 12 पलटन से भी ज्यादा, और एक पलटन का एक स्वर्गदूत भी मारे, तो 2,22,00,000 लोगों को तुरंत वो मार सकते हैं। इतनी 22 लाख लोगों को वो मार सकते हैं तुरंत। और पलटन में कितने सारे लोग हो सकते हैं? पलटन में बहुत सारी सेना हो सकती है। पलटन के विषय में एकदम से भेद नहीं दिया हुआ है, परंतु आप समझिए, अगर पलटन में 10-20 स्वर्गदूत हुए, अगर 10-10 स्वर्गदूत भी हुए, अगर 20 स्वर्गदूत भी हुए पलटन में, एक में अगर 50 स्वर्गदूत हो गए, तो ऐसे अगर हम अंदाजा लगाएं तो पूरी पृथ्वी जाति को खत्म करने वाली सामर्थ्य सेना उतर जाती। सोच रहे पिता कितना प्रेम करता है। अगर यीशु उस समय मांगता पिता से कि पिता अब भी स्वर्गदूत उतरे, पूरी पृथ्वी को खत्म करने के लिए, जितने मनुष्य सबको खत्म करने के लिए स्वर्गदूत उतर आते। हालेलुया, कितना सामर्थ है देखिए परमेश्वर का। ये है परमेश्वर के बेटों का अधिकार। यीशु परमेश्वर के बेटे हैं। वो जब चाहता तब 12 पलटन से ज्यादा स्वर्गदूत उतरते, और हमने एक स्वर्गदूत की सामर्थ देखा। यहाँ पर तो पलटन की बातें कर रहे हैं। हालेलुया, 1,85,000 लोगों को सिर्फ एक स्वर्गदूत ने मारा। अब सोचिए 12 पलटन में हजारों सैनिक होंगे, और हजारों सैनिक मिलकर कितना तबाही हो जाएगा। ये है सामर्थ परमेश्वर की वचन। अब आपको समझ में आया स्वर्गदूत कैसे काम करते हैं? ये है स्वर्गदूतों के विषय में भेद, और ये भेद आज कलीसिया को समझना जरूरी है, क्योंकि आपके पास भी अब स्वर्गदूत काम करते हैं। अब हम कैसे प्रकार के स्वर्गदूत हमारे साथ काम करते हैं, अब इसे समझिए। परमेश्वर ने हमें एक अलग तरीके का स्वर्गदूत दे रखा है। देखिए, हमारे पास मिखाइल भी है, हमारे पास जिब्राइल ही है, सब है, पर सबका अपना अपना काम है। हालेलुया, सबका अपना अपना काम है। और उसी प्रकार से हमें एक और प्रकार के स्वर्गदूत देखने को मिलते हैं बाइबल में, जो कि आपके संग और साथ रहते हैं हमेशा, जो आपके जैसे दिखाई देते हैं। मतलब जैसे आपका स्वरूप है ना, सेम आपके जैसे स्वर्गदूत दिखाई देते हैं।
और खतरवश ने खतरवश है कि तेरे एक वचन मैं आपके सामने एक और रखना चाहूंगा। शरवश ने खतरव खतरवश ने खतरवा खतरवश ने खतरविश ने खतरविश ने कल खतरवश ने खतरवश तेरे शबल रेवेशन पढ़ेंगे प्रेरितों के काम, प्रेरितों के काम 12 अध्याय उसका 3 वचन। और जब उसने देखा कि यहूदी लोग इसी से आनंदित होते हैं तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया। वे दिन अख़मीरी रोटी के दिन। देखिए, अख़मीरी रोटी के दिन पतरस पकड़ा गया। हालेलुया। अब इसे क्यों अध्ययन करना जरूरी है कि आप समझते हैं। देखिए, कलीसिया जो है, जब मतलब देखिए पतरस कैसा व्यक्ति है, मुर्दों को जिलाता है, जहां जाता उसकी छांव से लोग चंगे होते, इतना सामर्थी व्यक्ति, पर वो भी जेल खाने में डालने के लिए पकड़ा गया। आगे बढ़े 4 वचन। और उसने उसे पकड़ के बंदी गृह में डाला और रखवाली के लिए 4 सिपाही के 4 पहरे में रखा और इनसे मनसा कि वे फंसा के बाद उनसे लोगों के सामने लाया। हालेलुया। देखिए, उसे फंसा के समय पतरस को सबके सामने लाया, ऐसा करके उन्होंने पकड़ कर रखा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि पतरस अब पकड़ा गया है। पतरस ने कुछ नहीं किया, परंतु उसके कलीसिया के लोगों ने किया। क्या किया पढ़ेंगे वे, अगला जो शीर्षक लिखा है, पतरस का बंदी गृह से छुटकारा। 5वां वचन पढ़ें। सो बंदी गृह से पतरस की रखवाली हो रही थी, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे। इसलिए मैंने हमेशा कहा, एक प्रार्थना को, मतलब एक पास्टर को भी प्रार्थना की जरूरत है, एक अगुवे को प्रार्थना की जरूरत है। इसीलिए मैं कहता हूँ खुलकर आज प्रार्थना अगर हर कोई नहीं रख पाएगा ना, आज मैं सच बताता हूँ, कल के रोज अगर मैंने कोई प्रार्थना रिक्वेस्ट डाल दिया तो अचंभा ना करना कि अरे ये तो इतना सामर्थ्य, इसे क्या जरूरत हो गई प्रार्थना की। प्रार्थना की जरूरत सबको है। क्या आप तो सिर्फ एक ही चीज के लिए युद्ध लड़ रहे हो, अपने लिए थोड़े सा प्रार्थना करके हो सकता है दूसरों के लिए, परंतु एक पासवान हजारों की भीड़ के लिए प्रार्थना करता है। एक पासवान प्रार्थना करता है कलीसिया के लिए और इतने सारे लोगों के लिए। जब वो प्रार्थना कर रहा है तो शैतान कितना चिढ़ता होगा उसे। हालेलुया। और उस कलीसिया के लोगों को नहीं पकड़ा, सिर्फ किसको पकड़ा गया? पतरस को पकड़ा गया, और पतरस को ही बंदी गृह में डाला गया और किसी को नहीं डाला गया। क्यों? क्योंकि वो कलीसिया का अगुवा है। हालेलुया। इसलिए हमेशा एक पास्टर होने के लिए प्रार्थना करना जरूरी है। अगर कभी ऐसा जरूरत पड़े कि मैं आपसे प्रार्थना कराना पड़े, मुझे जरूरत पड़ी, तो आप लोग मेरे लिए प्रार्थना करोगे। ये होता है सच्चा अगुवाई। आप उस समय मेरे लिए जरूर से प्रार्थना करोगे। क्यों पता है? क्योंकि आपने परमेश्वर के भेद को जाना है और हम सभी मसीह भाई बहन हैं और हमारा प्रेम ऐसा होना चाहिए कि हम एक दूसरे की बातों को समझें और ऐसा ना सोचें कभी भी कि ये तो इतना सामर्थ्य व्यक्ति है फिर भी इसके लिए हम प्रार्थना करें। ये तो खुद को बचा नहीं सकता, दूसरों को क्या बचाएगा? ऐसी बात नहीं है। वो आपके लिए लड़ते लड़ते जेल गया, वो आपके लिए लड़ते लड़ते बंदी गृह में पहुंचा। पतरस लोगों के लिए लड़ते लड़ते बंदी गृह पहुंचा। लड़ने का मतलब आत्मा में लड़ाई की बात कर रहा हूं, मैं ऐसे हाथ पर चलाने की बात नहीं कर रहा हूं। आत्मा में युद्ध लड़ने की बात कर रहा हूं। 6वां वचन पढ़े। जब हेरोदेस उस लोगों के सामने लाने को था, उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ और 2 सिपाही के बीच में से सो रहा था और पहरे द्वार पर बंदी गृह की रखवाली कर रहा था। हालेलुया। कितनी खतरनाक सुरक्षा में पतरस को रखा गया। देखिए, पतरस भाग ना जाए करके इन्होंने उसे मोटी मोटी जंजीरों में बांध रखा। उससे इतना डर है इन लोगों को कि उसे मोटी मोटी जंजीरों में, मोटी तो नहीं लिखी है पर उसे जंजीरों में बांध रखा है। वो भी 2 बड़ी जंजीर से बांध रखा है और फिर 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा है। मतलब कि उस जेल खाने में, बंदी गृह में उसके साथ 2 सिपाही भी हैं, फिर द्वारपाल भी है, मतलब पहरेदार भी है जो द्वार पे रक्षा करता है। हालेलुया। इतनी कड़ी सुरक्षा। आगे पढ़े।
7वां वचन। तो तो देखो प्रभु का एक स्वर्गदूत स्वर्गदूत आकर खड़ा हुआ पढ़े पढ़े आकर भैया। खड़ा हुआ हालेलुया। पढ़ो पढ़ो आगे तो पढ़ो पूरा। तो देखो प्रभु का एक स्वर्गदूत आकर खड़ा हुआ और उसके कोठरी में ज्योति चमकी और उसने पतरस को पसली पर हाथ मार के उसको जगाया और कहा, उठ जल्दी कर। और उसके हाथों से जंजीर खुलकर गिर पड़ा। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर के निमित्त देखिए वो दूतों को भेजकर कार्य को करता है। आज कलेशिया में आप पूछिए क्या स्वर्गदूत काम करते हैं, आप पूछिए तो आप इस बात को नहीं देख पाएंगे। क्यों पता है, हम खोलकर बातों को रख ही नहीं पाते एक दूसरे के जीवन की। मैं अगुओं की बात नहीं करता, मैं आप सभी की बात कर रहा हूँ। सारे विश्वासी खुलकर बातों को रख ही नहीं पाते। खुलकर बातों को रखने का मतलब पिता से आप रखें, पासवानों को समझाएं, और न सिर्फ पासवानों को, अपने आप को पहले समझाएं कि कहे कि मुझे किस प्रकार से परमेश्वर चलना है। आप पहले परमेश्वर की उस बात को महसूस करें। स्वर्गदूतों को देखिए, हो सकता है सामर्थ्य दिखाई ना दे, किसी व्यक्ति के अंदर आपको सामर्थ्य ना दिखाई दे, पर आत्मा की आत्मिक आंखों को कभी मांग कर देखने की कोशिश करना, आप बहुत कुछ चीजों को आप जानने और परखने वाले बनोगे। और यहाँ पर परमेश्वर कहता है तब प्रभु का एक स्वर्गदूत खड़ा हुआ। अब देखिए स्वर्गदूत कैसे आया, लोग क्या कर रहे हैं, कलीसिया के लोग प्रार्थना कर रहे हैं, और आप भी इसलिए मायने रखते हो बहुत ज्यादा, आपकी अहमियत बहुत ज्यादा, क्योंकि आपको भी प्रार्थना करनी है, आपको भी परमेश्वर ने वही सामर्थ्य दिए है ताकि आपकी प्रार्थना के जरिए छुड़ाती हो। और यहाँ पे पतरस कैसे छूट रहा है कलीसिया की प्रार्थना के जरिए। आगे पढ़े फिर 8वां वचन पढ़े। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, कमर बांध और अपने जूती पहन ले। उसने वैसे ही किया। फिर उसने उससे कहा, अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। अब देखिए यहाँ पे स्वर्गदूत के विषय में हम देखते हैं कि उसके पीछे हो लिया और मुख्य द्वार से पतरस निकला। अब हमें ये बातों को देखना है। शरक के तरह बचने खाला बचने का तरह बचने का 11वां वचन पढ़ें। तब पतरस ने सचेत होकर कहा, अब मैंने सच जान लिया कि प्रभु ने अपने स्वर्गदूत भेजकर मुझे होरत देश के हाथ से छुड़ा लिया है और यहूदिया के सारे आशा तोड़ दिए। हालेलुया। क्या आपकी प्रार्थनाओं में सामर्थ्य है कि एक पासवान के लिए आप स्वर्गदूत को भेज सकें? हालेलुया। परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं, आज कलीसिया को इस प्रार्थना की जरूरत है। हर एक व्यक्ति जब प्रार्थना करे तो स्वर्गदूतों की सेवकाई करे, परमेश्वर चाहता है। क्यों पता है, यूं ही परमेश्वर ने आपको बेटा नहीं कहा है, आपके पास अधिकार है स्वर्गदूतों को। किस प्रकार से यीशु ने कहा, मैं अब भी चाहूं तो पिता 12 पलटन स्वर्गदूत उतार दे, उससे भी ज्यादा। तो आप बोलेंगे तो ना उतरेंगे? उतरेंगे। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, जो कुछ तुम पृथ्वी में खोलोगे स्वर्ग में खुलेगा। द्वारों को खोलो, स्वर्गदूतों को उतारो। हालेलुया। और शैतान उसकी युक्तियों को, शैतान और उसके दूतों को बांध दो, क्योंकि परमेश्वर ने कहा, जो कुछ तुम पृथ्वी में बांधोगे स्वर्ग में बंद। हालेलुया। और यही बातों को आगे भी हम देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने सच जान लिया कि प्रभु अपना स्वर्गदूत भेजकर, देखिए वो क्या कह रहा है, वो सच जान गया कि स्वर्गदूत भेजकर मुझे छुड़ाया है। 12वां वचन पढ़े। अब और ज्यादा सामर्थ्य को देखो परमेश्वर के वचन की। 12वां वचन पढ़े। तब यह जानकर वह उस यूहन्ना की माता मरियम के घर आया, तो मरकुस कहलाता है। वहाँ बहुत से लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे। देखिए बहुत से लोग मिलकर प्रार्थनाएं कर रहे हैं और वहां पर वो पहुंचता है। अब यहाँ पर की कहानी बहुत मजेदार है, बहुत ही सुंदर कहानी है। इसे बहुत ही मन को खुला रखकर आत्मा से एक बार सुनिएगा। यहाँ पर की जो बातें हैं बहुत ही बहुत ही बहुत ही जरूरी है। क्यों कहता हूँ? क्योंकि आपको समझ में आएगा क्या आपके पास स्वर्गदूत है इस समय। हालेलुया। और 13वां वचन पढ़े। जब उसने फाटक की खिड़की खटखटाई तो रुद्र नामक एक दासी देखने को आई। सुनिए, लिखा है रूदे नामक दासी देखने को आई और पतरस ने क्या खटखटाया। और फिर 14 वचन पढ़े।
पतरस का शब्द पहचान कर उसने आनंद के मारे फाटक न खोला, परंतु दौड़कर भीतर गई और बताया कि पतरस द्वार पर खड़ा है। वो इतना प्रेम है देखिए कलीसिया के लोगों के बीच में कि इतने खुशी के मारे, मतलब देखिए उसको इतना ज्यादा खुशी आ गया था उसके जीवन की। पतरस जेल से आ चुका है छूटकर, उनको पता है उनकी प्रार्थना से आ जाएगा, और पतरस आगे करके इतना ज्यादा आनंदित हो गई, वो इतना आनंदित हो गए हृदय कि परमेश्वर की दासी की क्या करती है, भाग कर अंदर जाते, गेट को भी उसने नहीं खोला, ना पतरस को देखा, और सिर्फ उसका आवाज सुनकर उसने क्या किया, एकदम खुशी खुशी बिना फाटक को खोले दौड़ कर अंदर गई और क्या कहा, पतरस द्वार पर खड़ा है। इतना आनंद होना चाहिए। हम एक दूसरे, हम मसीह भाई बहन हैं, हमें कितना प्रेम होना चाहिए। देखिए क्या लिखा है, इतना ज्यादा खुशी था कि दरवाजा खोलना भूल गई वो। ये है प्रेम। हालेलुया। 15वां वचन पढ़े। उन्होंने उससे कहा, तू पागल है? परंतु वह दृढ़ से बोली कि ऐसा ही है। तब उन्होंने कहा, उनके स्वर्गदूत होगा। हालेलुया। उसका स्वर्गदूत होगा। क्या यहाँ पे लिखा है पिता का स्वर्गदूत होगा? यहाँ पे क्यों ऐसा लिखा है कि उसका स्वर्गदूत होगा? किसका? पतरस का स्वर्गदूत। हालेलुया। उन्होंने क्या बोला? तूने जिसका शब्द सुना वो पतरस का स्वर्गदूत होगा, लिखा है ना। इसका मतलब इस समय आप सभी बैठे हो ना, आपके पास पर्सनल स्वर्गदूत है। जैसे कि आप देखते हैं ना, बड़े बड़े अधिकारियों के पास बॉडीगार्ड रहते हैं, अंगरक्षक रहते हैं उनके खुद की सुरक्षा के लिए। देखना, मंत्री आते हैं तो आप उसके पास नहीं जा सकते, उसकी सुरक्षा के लिए कितने लोग तैनात रहते हैं। ठीक उसी प्रकार से आपके पास भी खुद का स्वर्गदूत है, खुद का, जो आपके जैसे दिखाई देता है। क्यों पता है यहाँ पे ऐसा क्यों कहता हूँ कि लिखा है उसका स्वर्गदूत होगा। उसका स्वर्गदूत होगा मतलब कि इन लोगों को क्या लगा कि उसने क्या देखा, रुद्र ने देखा पतरस आया है करके, इन्होंने कहा कि उसका स्वर्गदूत होगा। मतलब कि लोग कह रहे हैं कि रुद्र ने उसी के जैसे दिखने वाला उसी का स्वर्गदूत को देखा। हालेलुया। और पतरस के जैसे ही उसका स्वर्गदूत दिखाई देता है। मतलब जिसके पास जो स्वर्गदूत है, जैसे आप समझ लीजिए, जैसे कि रागनी सिस्टर है, जैसे रागनी सिस्टर आप जैसे दिखाई देते हो या रागनी सिस्टर जैसे दिखाई देती है, वैसा ही उसका स्वर्गदूत भी दिखाई देगा। अगर जोहित भैया यहाँ पर है तो वो जैसे दिखाई देते हैं वैसे उनका भी स्वर्गदूत दिखाई देगा। अगर कभी आपने स्वप्न में देखा किसी पास्टर को? कई बार आपने पास्टरों को स्वप्न में देखा है, वो कोई और नहीं होता, परमेश्वर ने उसके दूतों को भेजा है। पास्टर के स्वर्गदूत जो हैं वो आपके पास आकर संदेश को पहुंचाते हैं। हालेलुया। और ये आपने कई लोगों ने दर्शनों में देखा होगा कि पास्टर मुझसे ये बोल रहे हैं, पास्टर मुझसे ये बोल रहे हैं। क्या सही में पास्टर आके बोल रहा है? नहीं, उसका दूत आया है, उसके जैसा दिखने वाला स्वर्गदूत आया है जो आपसे बातें कर। 16वां वचन पढ़ें। परंतु पतरस खटखटाता ही रहा, सो उन्होंने खिड़की खोली और उससे देखकर चकित हो गए। वो लोग चकित इसलिए हो गए, उनको लगा कि स्वर्गदूत आया है, पतरस जैसे दिखने वाला, पतरस के जैसा ही स्वर्गदूत आया है, परंतु असल में पतरस ही खड़ा था। हालेलुया। आज कलीसिया समझ पा रही है कि आपके पास परमेश्वर ने क्या सामर्थ्य को दिया है। आपके पास परमेश्वर ने खुद के स्वर्गदूत दिए हैं। कभी आपने इस विषय में सोचा था? आज तक कभी आपने सोचा था कि आपके पास खुद के ही अंगरक्षक हैं, खुद के बॉडीगार्ड जो बोलते हैं, सुरक्षा करने वाले आपके पास खड़े हैं, और वो भी आप ही के जैसे देखते हैं। हालेलुया। कितना सामर्थ्य है, कितना अद्भुत है कि बेटे और बेटी होने का अधिकार, मतलब इस देश दुनिया में किसी आदमी को स्वर्गदूत की सुरक्षा नहीं मिलेगी। हो सकता है, देखिए मैं बताता हूँ, कोई कितनी भी बड़ी सुरक्षा में ना हो, कितनी भी बड़ी सुरक्षा में, बड़े से बड़े जो मंत्री हैं उनको मार दिया जाता है। बड़े से बड़े मंत्री इतनी सुरक्षा होने के बाद भी मार दिए जाते हैं, परंतु आपके पास किसकी सुरक्षा है? स्वर्गदूतों की, परमेश्वर के दूतों की। और ये किसी भी सुरक्षा के पास इतना बल नहीं होगा जितने इसके पास है। क्यों पता? एक अकेला स्वर्गदूत कितनों को मारता है? 1,85,000 लोगों को उसने मारा। अब आपके स्वर्गदूत में कितना बल होगा, आप सोच लीजिए। हालेलुया। ये है स्वर्गदूत जो आपके निकट है। मैं समय प्रार्थनाएं कर रहा हूँ, सभी रिसीव करेंगे, और रिसीव करना है और आमीन बोलना है। और इस समय जब मैं प्रार्थना करूंगा तो आपको स्वर्गदूत दिखाई देंगे। हालेलुया। अब आप स्वर्गदूतों को सच में देखने वाले हो पाओगे। घबराना नहीं है। और अभी प्रार्थना नहीं, आप ये प्रार्थना नहीं करना कि मुझे स्वर्गदूत दिखाई दे, कुछ नहीं। अभी आपको
2 दिन मैंने इसलिए अभी बताया क्योंकि आप स्वर्गदूतों को परख पाओ। उसके बाद कल फिर मैं आपको बताऊंगा स्वर्गदूतों को आज्ञा कैसे दें, कैसे झूठे बहरूपियों से बचें। बहरूपी स्वर्गदूत भी हैं। तो देखिए हमने स्वर्गदूतों के विषय में क्या देखा कि वो रूप बदल सकते हैं, तो वैसे बहरूपी स्वर्गदूतों से भी बचना है। फिलहाल के लिए मैं आत्मा से भरा हुआ हूँ और आत्मा की बातों को कहता हूँ, और आत्मा जब मुझसे कह रही है और आपके लिए कि आप स्वर्गदूतों को देखोगे। हालेलुया। आइए मैं इस समय प्रार्थना कर रहा हूँ, सभी के ब्लेस करूंगा और यही प्रार्थना ही होंगी आप सभी के लिए। और जब आप दूतों को देखो घबराओ नहीं, क्योंकि आप ये ना सोचें कि क्या है, सही है कि नहीं। आप कुछ मत बोलो, चुपचाप बस देखो, पिता का धन्यवाद धन्यवाद करते रहो। हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हर एक व्यक्तियों के दर्शन की आंखों को खोलते हैं, हर एक के आत्मिक आंखों में आपके लहू को लगाते हैं, हर एक की आंखों में पिता परमेश्वर आपके लहू को लगाते हैं। हर एक की आत्मिक आंखें आज खुल गई, इस बात की घोषणा करते पिता। हर एक स्वर्गदूतों को देखता है, इस बात की घोषणा करते खुदा परमेश्वर। O dicandisto besta lehedo eketera durasta makadite yastole darado besta bashano beta rolo ikadara so tamikol lesta mundro holle tare katriashana kole dehro daresama o badare sobi akal dosa dare ledori keta nisole tande kosital dorishnika mitori silidoka madure sakhidelista tari hotel khachore damatuma ekadiri hopista makola dabeta bishuri मतोरियता खोलिता विश्वना खापा तोरी बिस्ता पिता 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 परमेश्वर आपके राज्य को देखे मैं यीशु के लहू के बाड़े में सब छिपाए गए घोषणा करता हूँ। सभी परिवार को आशीषित करते हैं खुदा परमेश्वर। सोको दता दूरिया समा को दे ले तो बेस्तर निकन निशोरे ले हरिबा मैं कुसरी सरबा शोरो रबा रादुरे के दला सोरे दे के दबस्तुल लबा शक्का न तो बेसार तो कमी कंदिसलिया ओकल दरा सूर्य शेगांदि सोरे kala bisara basne kolebe udra sadiko talisara basne kala basana kobista toria sara basne katara basne kalabia lekotara basna katara basna katara sobasta kasenda kobishana kala basna katara ba rakatara basne ketere beshne kala bashere be komasta etana soria se etama solo kosaraba rakatara basne katara basne kala basana katara basne kala लेके तेरे बिशनी खाला बीत को सरा बशना खाता रबा सरा खाता रबा शना खाता रबी तक कस्तरो बिशनी खाता रबा शखाता रबा शेरे बेरे बेरे खातोस्तो में शनी खाता रबेस्तर रबा शेरे बे। इसे अन्य भाषा बस ना सोचे। शखाता लोबोस्ता रदोर बस आपके लिए प्रार्थनाएं हो रही है। शको तरीस्ता रबा शेके तुम बसर रबा शूर बसिता माशो लेके तेरे बे शको तो बेस्ता रखो दे रे तो गोशना मला रबा शबला रबा खोरे बे सबे बे बेबे को मासाभा रबो। पिता परमेश्वर भविष्यवाणी की आत्मा से सभी को आशीषित करता है। सबसे ऊंचे स्वर्ग की आशीष को हर एक के जीवन में खोलते हैं, हर एक परिवार को आशीषित करते हैं। पिता इनके जीवन में जो भी समस्याएं उसे यीशु के नाम से खंडित करते हैं। पिता अपने दर्शनों के माध्यम से इन्हें दिखाया, हम धन्यवाद करते हैं खुदा परमेश्वर। पिता परमेश्वर आपने मुझे वो सामर्थ और बल दिया कि मैं आपकी बातों को कह सकूं, हम धन्यवाद करता हूं खुदा परमेश्वर। पिता परमेश्वर इनके जीवन से महिमा को आप लीजिए खुदा परमेश्वर, और इन्हें आशीषित जब आपने किया और ज्यादा अभिषेक में बढ़ाइए आपके लहू को जो इनके ऊपर छिड़कते हैं, और लहू के ऊपर पिता लहू को छिड़के जाने से पिता इनका अभिषेक हो गया। इस बात की मैं घोषणा, राज्य की अभिषेक, बेटों का अभिषेक इनके जीवन में प्रकट हो पिता, और सच में उस बेटे के अधिकार से उन स्वर्गदूतों को देखे खुदा परमेश्वर जो सिर्फ आपकी ओर से ना वरन वो स्वर्गदूतों की युक्तियों को और शैतान को बांधते हैं पिता परमेश्वर, उसके दूतों को बांधते हैं आपके वचन के निमित्त। जो वचन कहता है जो कुछ पृथ्वी में बांधो को स्वर में बने कहा सारे उस वचन के निमित्त बांधते पिता। ये पिता आपकी ओर से होने वाले स्वर्गदूतों को देख रहे हैं, इस बात की हम घोषणा करते हैं पिता परमेश्वर। पिता हर एक परिवारों के निमित्त पिता जो भी समस्याएं होंगी उसे यीशु के नाम से खंडित करते, उसमें चंगाई शिफा छुटकारे की हम घोषणा करते हैं यीशु के नाम से। शको दरबश निकल लिखे तरबश निखे तरबश शहर को बिस्तर लबश शहर बेरे बेरे लिखा तरबश ने के तेरे विष्णु खता बशोर अबदर अबश ने के तेरे विष्णु के तरबश शहर बेरे बेरे। पिता परमेश्वर धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है, सभी को आपने आशीषित किया, सभी को आपने चंगा किया, सभी को अभिषिक्त किया, हम धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद आपने प्रार्थनाओं को सुना है और दया से ग्रहण किया पिता। आपका वचन कहता है सारी महिमा आपकी है। हाँ पिता, सारी महिमा आदर हम आपको देते हैं पिता। आपका वचन कहता है प्रतीति कर लो जो तुम प्रार्थनाओं में मांगो। हाँ पिता, हम प्रतीति करते हैं, जो कुछ हमने प्रार्थनाओं में मांगा वह सब हमें मिल गया है पिता परमेश्वर। यीशु के नाम से पिता सारी प्रार्थनाओं को मांगते हैं कि आपका वचन कहता है जो कुछ तो मेरे नाम से पिता से मांगे वो सब मिलेगा। हाँ, यीशु नाम में सारी प्रार्थनाएं मांगते हैं, आमीन 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 आमीन।
हालेलुया। हाँ। एक और वचन पढ़ेंगे फिर हम मीटिंग को एंड कर देंगे। हालेलुया। यहेजकेल 1:14 पढ़े। अब आप एक और स्वर्गदूत की सामर्थ को देखोगे कि स्वर्गदूत कितने सामर्थी होते। 1:14। जीवधारियों का चलना फिरना बिजली का सा था। सबसे पहले 13वां वचन पढ़ेंगे। जीवधारियों के रूप अंगारों और जलती हुई मसालों के समान दिखाई देते थे और वह आग जीवधारियों के बीच इधर उधर चलती फिरती हुई बड़ा प्रकाश देती रही और उस से बिजली निकलती। हालेलुया। उनके यहाँ जीवधारी मतलब इसे स्वर्गदूतों को यहाँ पे कहा गया है। और यहाँ पे स्वर्गदूतों के विषय में लिखा है कि उनके अंदर एक आग पाई जाती है जो परमेश्वर की आग है। 14 वचन लिखा है, जीवधारियों का चलना फिरना बिजली का सा था। हालेलुया। लिखा है बिजली का सा था, मतलब स्वर्गदूत बिजली की रफ्तार से चलते हैं। बिजली की रफ्तार जानते हैं आप, पलक झपकते एक स्थान पे, पलक झपकते दूसरे स्थान पे। ये है स्वर्गदूतों की सामर्थ। और इसलिए जब आपके साथ स्वयं परमेश्वर है, उसके दूत खड़े, तो आप घबराते क्यों हैं? डरना बंद करो। और इसीलिए एक गीत, बहुत ही अद्भुत गीत है, डरो मत चुपचाप खड़े रहो। क्या है गीत? हालेलुया। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। क्यों? क्योंकि हर एक बातें परमेश्वर की ओर से है। खुदा के नजात के काम देखो कि वो आपकी ओर से दूतों को लड़ाता है। आपको युद्ध नहीं लड़ना है। ना परमेश्वर चुपचाप बैठता है, पता है, अपने सिंहासन में। परमेश्वर कुछ नहीं करता, पता है। देखिए, आपको सुरक्षा चाहिए, परमेश्वर बोलता है मैं तेरे संग और साथ हूँ, तेरा युद्ध मैं लड़ूंगा। जब उसे युद्ध लड़ने की बारी आती है, परमेश्वर चुपचाप बैठता है, क्योंकि उसे पता है मेरे को उठने की जरूरत ही नहीं है। मैं मिखाइल को भेजूंगा, मेरा काम हो जाएगा। क्योंकि शैतान लड़ना ही नहीं जानता। एक मिखाइल को भेजने से जब काम हो जा रहा है, तो परमेश्वर उठने की जरूरत ही नहीं है। और जिस दिन परमेश्वर उठता है, फिर तो कोलाहल आ जाता है। बाइबल इस प्रकार से भी बताती, परमेश्वर जब अपने सिंहासन से उठता है तो कोलाहल मच जाता है। हालेलुया। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पृथ्वी डर जाती है कि स्वयं परमेश्वर उतर रहा, मतलब परमेश्वर स्वयं उठ चुका है। ऐसा तो ये जो बातें हैं ना, हमेशा ध्यान रखें। और हमेशा स्वर्गदूतों के विषय में इस बात को और अध्ययन आप करना कि आप जान पाओ कि ये परमेश्वर के लिए स्वर्गदूतों की सामर्थ्य है और ये हमेशा आपकी रक्षा करते हैं। आज हमने ये सारी चीजों को देखा। अब आपको स्वर्गदूतों की सेवकाई कैसे करनी है, हम कल सीखेंगे। हालेलुया। और फिर आप सभी को जय मसीह, और परमेश्वर आप सभी को बहुत आयत की आशीष दे। और साथ ही आप सूचनाएं भी सुन लें। सूचना ये है कि आप सभी चाहते हैं कि हम नए साल में परमेश्वर की प्रार्थनाओं के साथ आरंभ करें, तो फिर हम रात को भी एक मीटिंग लेंगे। जो मीटिंग, अगर आप सभी चाहें तो आपकी इच्छाएं बताएंगे। शबल अरबाखोर की मीटिंग होगी। कितने टाइम से मैं आपको बता देता हूँ। ये होगा 11 बजे से 12:30 बजे तक। 11 बजे से, रात के 11 बजे से 12:30 बजे तक की मीटिंग होगी। और इसमें हम नए साल में गीतों को गाते हुए, परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए नए साल में हम प्रवेश करने वाले हैं। हालेलुया। 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 हाँ बेटा, हेलो। जो भी इच्छा है, मतलब जैसे आपकी इच्छा है, उसे जरूर रखें कि हाँ हम चाहते हैं, तो मैं उस मीटिंग को करूंगा। हाँ बेटा, चाहते हैं बेटा। ठीक है, फिर मीटिंग्स को मैं रखूंगा। अच्छा, आपने दर्शनों को देखा? कुछ कितनों ने दर्शन को देखा? किसी को कुछ दिखाई दिया प्रार्थना के समय? किसी को कुछ नहीं दिखाई दिया? हो सकता है मेरे लिए सरल होगा क्योंकि मेरे को अन्य भाषा का अनुवाद मिला हुआ, तो मैं जो बोलता हूँ मेरे को ऐसा लगता है अपनी भाषा में बोल रहा हूँ। तो मैं स्वर्गदूतों को आज्ञा दे रहा था, पर क्या पता आप उस बात की गवाही, अब क्या पता आपको दिखी होगी जरूर। इतना मैं, प्रभु मेरे को बता रहा है कुछ को दिखा है क्या। ठीक है, फिर परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। जय मसीह। जय मसीह। चाहती बेटा। हाँ, हेलो। जय मसीह सबको। मेरे प्रार्थना की थी जॉन बेटा, तो उसका काफी ठीक हो गया। प्रभु धन्यवाद देता, आपका भी धन्यवाद देती बेटा। और पहले आप और किए थे प्रार्थना मेरी बेटी का, वो काफी सिर था,
वो भी ठीक हो गया। प्रभु धन्यवाद। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर आपका आशीष दे, बहुत ही सुंदर गवाही को आपने रखा, हालेलुया। और परमेश्वर आपको और बढ़ाए, परमेश्वर की योजनाओं में आप बढ़ो और परमेश्वर के सामर्थ्य में आप और ज्यादा बढ़ो। आमीन, आमीन आमीन। हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को अनंत आशीष दे। सबको जय मसीह की। प्रभु बहुतायत की आशीष दे आप सभी को। मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। मेरी सामर्थ्य निर्बलताओं में सिद्ध होती है। इस वचन के द्वारा सभी को प्रभु बहुतायत की और सामर्थ्य में बढ़ाए, और प्रभु के अनुग्रह ही हम सबके लिए काफी है। इसलिए हालेलुया, इस वचन के द्वारा प्रभु बहुतायत की जूम मीटिंग में सभी पर आशीष बरसाए, सबके घर परिवार पर आशीष बरसाए, खासकर तो और जूम मीटिंग में और बढ़े और पावर शक्तिशाली। जिस रीति से प्रभु हम सबको बढ़ा रहा है उसी रीति से और दुगना सामर्थ्य में सब भर के और नए साल में प्रवेश करने जा रहे हैं। यीशु के नाम से सभी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु जी इन सभी को एक मिसाल और एक समर्थी बनाकर खड़ा करना, जिस उद्देश्य से इन सभी को उद्देश्य के लिए पूछा आपने सभी को बुलाया, उसी उद्देश्य के लोग अग्रसर होती प्रगति से। यीशु के नाम से मांगते, सब बोले आमीन 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 आमीन। आमीन। सभी भाई जय मसीह की। जय मसीह की भाई। हो गया, मीटिंग को एंड कर रहे हैं। फिर आज के दिन में आप परमेश्वर से प्रार्थना करें कि आप नए साल में एक नए जीवन के साथ चालू करें, क्योंकि हमने बीते दिनों में हर एक बातों से आज़ादी पाई है। हमारी उपास प्रार्थना बहुत ही सफल रही, और सफल प्रार्थना के जरिए बहुत आत्मा में काम हुआ। आत्मा के युद्ध में मैंने स्वर्गदूतों को कार्य होते हुए देखा है, और अब भी स्वर्गदूत आपके बीच में कार्य कर रहे हैं। हालेलुया। मैं ये बोल रहा था कि जैसे कि सबके पास अलग अलग स्वर्गदूत होते हैं, तो सभी का अलग अलग स्वर्गदूत। हाँ, सबको खुद के स्वर्गदूत मिले हुए हैं। मतलब हाँ, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा। मतलब वो क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देता, मतलब सबके लिए आज्ञा दिया। वो अलग है। जो हम मिखाइल जिब्राइल के बारे में सुनते हैं ना, ये है जो तेरे को हाथों हाथ उठा लेंगे, वो मिखाइल के बारे में कह रहा है, जिब्राइल के बारे में कह रहा है परमेश्वर। अच्छा, परंतु वो भी है, परंतु वचन के अनुसार एक और है जो कि ये भी है, क्या बोलना चाहिए, खुद के जो पर्सनल स्वरदूत हैं। एक तरीके का अलग तरीके का स्वरदूत होता है जो हमारे जैसे सामान्य टाइप के हैं, वो भी हमारी सुरक्षा करते हैं। तो ये भी हमको हाथों हाथ उठा लेंगे वाला ये भी करते हैं कार्य। पर मुख्य रूप से जब हम पुराने नियम के वचनों को पढ़ रहे हैं, तो उस समय जो स्वरदूत कार्य करते थे वो कौन से करते थे? मिखाइल। तो जब हम पुराने नियम के वचनों को जब देखते हैं ना, तो उस समय वो स्वरदूतों के विषय में मुख्यतः लिखा गया है। पर जब हम नए नियम में आते हैं तो यही वचन बदल कर हमारे लिए बन जाता है अपने खुद के स्वरदूतों के लिए भी। ऐसा। जय मसीह।